हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, बाय बस जा रहे हैं बिकॉज़ अभी ट्रेन नहीं चल रही है तो हमें बस से ही जाना पड़ेगा। तो बस में तो लग जाते हैं 5.5-6 घंटे लग जाते हैं और फ़्लाइट है शाम की, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। अब बस में तो शायद आनंद विहार बस स्टॉप ये बस जाएगी। हाँ, आनंद विहार तक ही जाएगी, तो वहाँ से कैब या कुछ बुक करना पड़ेगा। तो पहले बस से हम आनंद विहार जाएंगे। एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं और आते ही हमें बोल रहे हैं कि आप लोग ना बहुत लेट हो गए हो। हमें मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ 40 मिनट है अभी हमारे हाथ में और इस बीच हमें सिर्फ भागना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा, अभी भी टेंशन चल रही है कि क्या होगा। और ये देखिए सार्थक, इसको आँख में इतनी हवा लग गई है, आँख में पानी आ गया और गोद में ही बदमाशी कर रहा है। इसने बहुत ज़्यादा बदमाशी किया और इधर उधर अब देख रहा है। उतरने मतलब वो उसको उतरना है, गोद में नहीं रहेगा। हम लोग बहुत सुबह निकले हैं घर से, लेकिन बस के ड्राइवर ने इतना धीरे चलाया कि ना आनंद विहार आते हमें बहुत लेट हो गया। और इतना लेट हो गया कि क्या बताऊं। और मेरे बालों का हाल भी क्या है, थोड़ा ठीक भी नहीं कर पाई, हवा के वजह से क्या हाल हो गया। लास्ट में हमें ऑटो में आना पड़ा। ओला हमने बुक किया था, कैब वाले ने फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, मुझे नहीं मिल रहे हो तो आप लोग चल के आओ। तो हम कहाँ चल के जाए, इतना लगेज लेकर कहाँ जाए, तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। और जल्दीबाजी में एक क्या कहते हैं ऑटो वाला मिला था, तो उसने कहा हाँ मैं छोड़ दूँगा, कम से कम 1 घंटे के करीब लगता है आनंद विहार से एयरपोर्ट। तो उसने कहा मैं छोड़ दूँगा, तो हम लोग उसी ऑटो में आए। और ये सार्थक कैसे चल रहा है, हाथ नहीं पकड़ना है उसको, अकेले अकेले चलना है। चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, अब हम जा रहे हैं। और शायद लास्ट में फेस शील्ड, पीपी किट जो भी है, मास्क वगैरह, वो लास्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस तरफ हम जा रहे हैं। और 1 मिनट के लिए हमें टाइम नहीं मिला है, मतलब आते ही खाली भाग रहे हैं क्योंकि टाइम है ही नहीं। शायद आनंद विहार में हमें 15-20 मिनट तो हमें वैसे ही कैब वाले के पीछे हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो इस चक्कर में हमें काफ़ी लेट हो गया है। और सोचा था एयरपोर्ट में बैठ के मैं सार्थक को कुछ खिला दूँगी, लेकिन अब हाथ में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब शायद एक ही बार में कोलकाता में जाने के बाद, मतलब घर में पहुंचने के बाद ही मैं उसको खिला पाऊँगी। इस बीच मैं अब नहीं खिला पाऊँगी उसको, और उसको अब मैं खिलाऊँगी भी तो शायद वो वॉमिट कर देगा। सुबह उसने एक बार वॉमिट किया है। और मम्मी साथ में चल रही है और मम्मी को साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी तो अकेले अभी नहीं जा पाएगी। इस सिचुएशन में मम्मी को अकेले मतलब हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा, और उनका जाना भी ठीक नहीं है। और मम्मी का और सार्थक का बिल्कुल फर्स्ट टाइम है फ़्लाइट में। अब देखती हूँ क्या करता है सार्थक, क्योंकि आते वक्त तो उसने ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बहुत ही एक्सट्रीम परेशान किया उसने। और इस करके हमने फ़्लाइट में टिकट बुक किया है कि जल्दी हम पहुंच जाएंगे। और फेस शील्ड पहन लिया है हम सब ने, और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा है तुम ही बीच में बैठोगे, तो उन्होंने पीपी किट भी पहन लिया है। तो वही, और मम्मी हाय बोल रही है। तो अब चलते हैं फ़्लाइट की तरफ, और टाइम भी हाथ में बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम है, तो मैं बाद में बात करती हूँ।
गर्मी की वजह से फेस शील्ड हमने उतार रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हाय बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पहनेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब पसीना आ गया है। ये पीपी किट पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैंने कहा अभी उतार के रख दो तो बाद में पहन लेंगे। और वो उसकी बदमाशी शुरू हो गई है सार्थक की। क्या कर रहा है, उसको गोद में नहीं बैठना है, वो नीचे उतरने के लिए बोल रहा है। उसको नीचे उतर के बदमाशी करनी है। उसको बोल रहा है हाय बोलो, उसको नहीं करना है। उसको ना भूख लगी है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, तो इसी वजह से उसका थोड़ा मूड ऑफ है। कोलकाता एयरपोर्ट में हम लोग पहुंच गए हैं और सार्थक एक बोतल को लेकर पूरे फ्लाइट में खेलता रहा। थोड़ी देर के लिए सोया था, बदमाशी कर रहा है। और हम लोग उतर भी गए हैं और मैं आपसे घर में जाके फिर बात करूँगी। हाय एवरीवन, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि हमें घर में आते आते काफ़ी लेट हो गया था। घर में शायद हमें पहुँचने में रात के 10 बज गए थे। तो आते ही सार्थक को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, उसने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। मैंने जो उसको खिलाया था उसने एक बार वॉमिट कर दिया, तो फिर वॉमिट करने के बाद मैंने उसको दोबारा खिलाया नहीं। और जो हमें टाइम ही नहीं मिला कि मतलब मैं उसको खिलाऊं। एयरपोर्ट पहुंचने में हमें वैसे ही देर हो गई थी, तो उसको कुछ खिलाया नहीं। फिर घर में आते ही उसके लिए मैंने फटाफट खाना बनाया और उसको फिर खिलाया। और वो खाने के बाद उसको मतलब नींद आ रही थी तो वो सो गया। और फिर हम लोग और भी जो मतलब आने के बाद जो होता है, जैसे आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा इधर उधर धूल भी पड़ गया था, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई किया। मैं आके फ्रेशन वगैरह हुए तो रात काफ़ी हो गई थी। और भूख हम सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हमने भी कुछ नहीं खाया था। तो इस करके मैंने और आगे वीडियो ही नहीं किया। तो अब मैं बात कर रही हूँ, फिर भी मैंने सार्थक को सुलाया है। सार्थक सो रहा है तब जाके मैं अब आके बात कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो गया वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा रोया, किसी के गोद में नहीं गया। और यहाँ पे आने के बाद भी बहुत चिड़चिड़ा सा हुआ है। मतलब खाली गोद में ही रह रहा है, गोद में ही उसको रहना है, नीचे उतर नहीं रहा है। और मैं साथ में तो मेरी मम्मी भी आई हुई है, मम्मी को लेकर आई हूँ मैं। तो अभी भी मम्मी के पास जाता नहीं है। अगर जाता भी है तो थोड़ी देर बाद ना फिर चला आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट रुकता है मम्मी के पास, फिर वो मेरे पास या तो उसके पापा के पास आ रहा है, तो रह नहीं रहा है। और आने के बाद जो हुआ, मतलब जितने भी सारे हम बैग वगैरह, हमारे जो कपड़ों की बैग वगैरह, उसको अनपैक करना, तो इस करके फिर और ज़्यादा लेट हो गई। और रास्ते में हमें तो दिक्कतें बहुत हुई। तो चलो जैसे भी हो हम घर पहुंच गए। टेंशन ये इसी बात की थी कि हमें घर मतलब पहुंचना है, क्योंकि हम आए 30 तारीख को। और एक्चुअली हमारी फ़्लाइट थी 31 तारीख की, 31 अक्टूबर की। लेकिन पता नहीं, जैसे ही हम वहाँ नैनीताल में पहुँचे उसके 2 दिन बाद मैसेज मिला कि 31 तारीख की जो फ़्लाइट वो कैंसिल हो गई है। तो वो कैंसिल हो गई है, तो शायद कुछ दूसरा कुछ मतलब डेट मिला था। तो उस डेट के अकॉर्डिंग हमने फिर दिल्ली जाने के लिए हमने टिकट काटा ट्रेन का।
फिर उसके बाद वाले दिन फिर मैसेज आया कि फिर से फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो वो मैसेज देखते ही फिर हमने जो ट्रेन का टिकट काटा था उसको फिर हमने कैंसिल किया। तो फिर जो दूसरा टिकट बना उस मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि फिर से मैं ट्रेन की टिकट काटूँ? तो मैंने कहा नहीं, अब एक बार हमें बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए शायद 3-4 बार हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। तो अब कितना बार हम टिकट काटें, क्योंकि फ़्लाइट के चक्कर में इधर हम बार-बार टिकट कैंसिल कर रहे हैं, तो जो हमारी जो कैंसिलेशन फ़ीस है वो भी तो आईआरसीटीसी वाले कट के ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे तो जो हम टिकट काट रहे हैं उसका ज़्यादा हिस्सा हम मतलब कैंसिलेशन में ही जा रहा है। हमारे हाथ में बहुत ही कम अमाउंट आ रहा है। तो इस करके मैंने और मेरी दीदी ने कहा नहीं, अब हम पहले टिकट नहीं काटेंगे, पहले हम बात करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मुश्किल से बड़े देर ट्राई करने के बाद बात हुई। तो मैंने और मेरी दीदी ने बात की। तो बात करने के बाद से थोड़ी रूडली बात करनी पड़ी हमें, बिकॉज़ वो लोग क्या कह रहे थे नहीं, जैसे 31 तारीख को जो फ़्लाइट है उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है, इसीलिए मतलब वो कैंसिल कर रहे हैं। तो वो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन हमने जो टिकट काटा है हमें तो इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हमने तो पहले ही टिकट काट रखा है। तो हमें तो यही पता है कि हम 31 तारीख को हम जा रहे हैं। तो फिर उनसे बात की तो हमने कहा अ, हमें नहीं पता, हमें या तो आप पैसे रिटर्न दे दो, या तो फिर आप क्या कहते हैं कुछ भी मैनेज करो। तो फिर वो जो मतलब बात करी थी तो उन्होंने कहा कि पैसे हम मतलब रिटर्न देंगे, लेकिन कुछ कटेगा। तो फिर मैंने कहा क्यों हमारा पैसा कटेगा? क्योंकि कैंसिल तो हमने नहीं किया है, तो हमारा पैसा क्यों कटेगा? और अगर पैसा कटेगा तो हम तो फिर कैंसिल नहीं करेंगे, हमें तो भाई फ़्लाइट में ही जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। तो उन्होंने एक बार चेक करने के बाद कहा कि 30 तारीख की एक फ़्लाइट है शाम की, मतलब 6:15 की। तो हमने कहा ठीक है, हम उसी फ़्लाइट में जाएंगे, क्योंकि हमारी जो 31 तारीख की फ़्लाइट थी वो सुबह 9 बजे, 9:30 या 9:15 की ऐसी कुछ मतलब सुबह की फ़्लाइट थी। तो फिर मैंने बात की। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ठीक है, अगर शाम की फ़्लाइट मिल रही है तो चलो हम चलते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस भी खुलने वाला था। आते ही फिर ऑफ़िस भी जॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि दशहरे में तो काफ़ी दिन छुट्टी मिली है। अब छुट्टी के बाद जब ऑफ़िस खुलती है तो सबको ऑफ़िस में जाना होता है। तो फिर हम लोग आए, लेकिन आते वक्त हमें बहुत दिक्कत हुई, इतनी दिक्कत हुई कि क्या बताऊँ। आपने जैसा मैंने तो पहले ही कहा है कि हमें बहुत दिक्कत हुई है। तो उन्होंने उनका क्या था कि मतलब जो दिल्ली से जो कोलकाता की जो फ़्लाइट है वो हफ्ते में बस 3 ही दिन आती है। एक है मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे। तो हमारी जो सैटरडे की थी इसीलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि फ्राइडे की फ़्लाइट में हमें जो शिफ्ट किया है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे, मतलब फुल फ़्लाइट पैसेंजर्स थे, इसीलिए उन्होंने हमें उसमें शिफ्ट किया है। बाद में पता चला कि मतलब फ़्लाइट दिल्ली से डेली फ़्लाइट नहीं आ रही है कोलकाता के लिए। हमें भी ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, या कुछ भी मतलब ये जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है ऐसा कुछ भी होगा, ये तो हमें भी कुछ पता नहीं था। हमने बहुत पहले ही टिकट काट रखा था। तो चलो जैसे भी मतलब घर पहुंच गए हैं, यही हमें सुकून मिला है कि नहीं, हम घर पहुंचे हैं। क्योंकि अगर कहीं पे जाके फंस जाते तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि क्या हाल होता। एक साथ में बच्चा है, और ये सोच के मैं भी थोड़ा डर रही थी कि हम आ तो गए हैं लेकिन अब घर में भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि घर में पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब घर जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठी, मुझे लगा कि नहीं, बस फाइनली हम घर जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की सुकून है, मुझे मतलब बहुत ही सुकून मिला कि नहीं, मैं घर जा रही हूँ। टेंशन में थी जब तक मतलब
ये डिसाइड वगैरह नहीं हो रहा था और कैंसिल पे कैंसिल हुए ही जा रहा था टिकट, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे पता नहीं अब घर कैसे जाएंगे, जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक एक टेंशन तो होती ही है। सारे काम मतलब बहुत ही अभी काम है, क्योंकि इतने दिन घर में नहीं थी तो घर भी बहुत मतलब गंदा हो गया है। फिर जो कपड़े वगैरह लेकर गई थी तो वो भी अब मतलब पूरा सेट करना पड़ेगा, अलमारी वगैरह। तो वो इतना सारा काम है और सार्थक भी अभी सो रहा है, तो अब मैं थोड़ा काम कर लूँगी और फिर सार्थक जैसे ही उठेगा ना वो काम नहीं करने देगा, क्योंकि वो आजकल थोड़ा चिड़चिड़ा सा हुआ है। इसीलिए ना वो मतलब गोद में रहता है और वो गोद में जब रहता है तो फिर कुछ काम ही नहीं होता है। इसीलिए अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हाँ, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।